कोरोना संक्रमण अपनी जड़ें फैलाता जा रहा है। पहले जब लॉकडाउन लगाया गया था उसके बाद स्थिति काफी हद तक नियंत्रण हो गई थी, लेकिन जब उसके बाद प्रशासन ने ढील दी तो ये संक्रमण वापस लौट आया। इस बार ये बताया जा रहा है कि ये पहले से भी अधिक घातक हो चुका है। इसको नियंत्रण करने के लिए प्रदेश सरकार ने जहां एक बसों में 50% सवारियां बिठाने के आदेश दिए हैं, वहीं शनिवार से रविवार को दुकानें बंद करने के लिए कहा है। निजी बस चालक इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो 50% सवारियों में खर्चा नहीं निकाल पाएंगे और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसे वह सहन नहीं कर सकते। निजी बस चालकों ने कहा कि उन्हें पहले ही सवारियां बेहद कम मिल रही हैं। ऊपर से प्रदेश सरकार ने 50% सवारियों की संख्या निर्धारित कर दी है। अगर यही आदेश रहे तो उन्हें घर चलाना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। इन शर्तों के अनुसार वह बसें भी नहीं चला पाएंगे क्योंकि कम सवारियों में उनका खर्चा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पहले तो जैसे तैसे उनके द्वारा घाटे में ही बसें चला दी गई क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि कोरोना संक्रमण जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन अब उनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। 50% में तो बड़ा मुश्किल है कि हमारी बसें चल पाएंगी और सरकार जो है हमारा टैक्स भी माफ़ नहीं कर रही, तो जो है ऐसे में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर 50% में हम मतलब बस से चलाएंगे तो हमारे को चलाने में मुश्किल आएगी। हमारा तो तेल का भी नहीं पूरा होएगा। 50% के साथ तो बड़ा मुश्किल है, हमारी तो बसें खड़ी हो जाएगी। हमारे को तो खड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि अभी जो है टैक्स भी नहीं दिया जा रहा है हमारे से। पहले थोड़ा बहुत खर्चा निकलना शुरू भी हो गया था, अब तो वो भी नहीं निकल रहा है। काफ़ी दिन हो गए, बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा था, तेल पानी का गुजारा निकल रहा था हमारा। पर आज स्थिति ये आ गई है कि हमें खड़ी करनी पड़ रही है। कुछ ही दिनों की बात है, जैसे आगे बोल रहे हैं कि शनिवार एतवार का दिन हमारे बाज़ार बंद रहेंगे, मार्केट बंद रहेगी। तो मार्केट अगर बंद रहेगी तो सवारी कहाँ से आएगी? सवारी नहीं आएगी तो इट मीन्स हमारे को खड़ी करनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। आज भी हमारे स्टाफ का खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है खर्चा हमारे ऊपर। डेली हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे? तो सर हमारे को बसें खड़ी करनी पड़ेगी, इससे हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि जब ड्राइवर कंडक्टर का खर्चा निकलेगा, तेल पानी नहीं निकलेगा, फिर 50% पे कौन बसें चलाएगा? सर समस्या ये भी है, अब हमारे को तो सवारी चाहिए। अगर सवारी होगी तो हम तभी चला पाएंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। Regular hand hygiene. One must wash his hands regularly, either with soap and water or by using the hand sanitizer which are available. Secondly, one must cover his cough. When you're coughing, cough into a tissue and dispose of the tissue. If you're coughing into a hanky, keep it properly isolated and make sure it's washed properly. If you have cough onto your elbow so that you don't spread the infection. The infection spreads from one person to the other by droplet route. So when we cough, the cough particles carry the virus in them, and the virus then stays in the environment or in the air for some time. And if another person who comes in contact or is in close contact with this person, he will inhale those virus through when he breathes in, and that will cause the infection to the other person. And in this way, the human to human spread starts and a chain starts. And from one index case, many people start getting the infection. Therefore, if we cover our cough and we wash our hands properly, we can prevent the transmission and therefore prevent the infection from spreading in the community, especially to our near and dear ones who are in close contact with us. कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइव टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।